नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। राधा कृष्ण के दिव्य विवाह की अद्भुत कथा सुनाते हैं आप सभी को। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर हर हर ओर प्रेम, भक्ति और मधुर संगीत की गूंज सुनाई देती थी। यमुना का निर्मल जल बहता था, पेड़ों पर कोयल मधुर स्वर में गाती थीं और गोकुल की गलियों में बाल गोपाल की लीलाओं की चर्चा होती रहती थी। उसी वृंदावन में विराजमान थी देवी राधा, प्रेम, समर्पण और भक्ति की मूर्ति। और दूसरी ओर थे श्री कृष्ण, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, जिनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरा ब्रज मोहित हो जाता था। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके दिव्य विवाह की भी एक अद्भुत कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण का संभव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। वे गोलोक धाम में सदा साथ रहने वाले दिव्य युग थे। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब राधा जी भी उनके साथ इस धरा पर आईं। एक दिन माता यशोदा बाल कृष्ण को लेकर वन की ओर जा रही थी। अचानक आकाश में घने बादल छाए, बिजली चमकने लगी और वर्षा होने लगी। तभी उन्हें एक सुंदर दिव्य कन्या दिखाई दी। वह थी राधा। यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को राधा की गोद में दे दिया। जैसे ही राधा ने कृष्ण को अपनी बाहों में लिया, पूरा वन दिव्य प्रकाश में भर उठा। उसी क्षण बाल कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और मुस्कुराकर बोले, राधे, तुम मेरे हृदय में सदैव विराजमान हो। पृथ्वी पर भी हमारा प्रेम अमर रहेगा। राधा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। पूरा वातावरण राधा कृष्ण के नाम से गूंज उठा। एक दिन वृंदावन के निकट भंडारी वन नामक स्थान पर अद्भुत लीला हुई। भगवान कृष्ण और राधा जी एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तभी वहां स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसार आपके प्रेम का रहस्य नहीं समझ पाएगा। कृपा करके आज मुझे आपका दिव्य विवाह कराने का सौभाग्य दें। श्री कृष्ण मुस्कुराकर और राधा जी ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया। तभी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और यमुना की लहरें भी जैसे आनंद में नृत्य करने लगीं। ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह आरंभ किया। अग्नि प्रकट हुई। राधा और कृष्ण ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भरता गया। पहले फेरे में प्रेम का वचन दिया गया, दूसरे फेरे में भक्ति का, तीसरे फेरे में विश्वास का, चौथे फेरे में धर्म का, 5वें फेरे में करुणा का, छठे फेरे में समर्पण का और 7वें फेरे में अनंत साथ का। जब विवाह संपूर्ण हुआ, तब ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मैंने स्वयं प्रेम के साक्षात स्वरूप का विवाह देखा है। यह संसार के लिए भक्ति का सबसे बड़ा संदेश होगा। विवाह के बाद भी राधा कृष्ण की लीलाएं निरंतर चलती रहीं। कृष्ण की बांसुरी बजती रही और राधा जी उस धुन में खो जाती। गोपियां उनके प्रेम को देखकर आनंदित होती। लेकिन यह प्रेम किसी बंधन का नहीं था। यह त्याग, समर्पण और आत्मिक मिलन का प्रतीक था। एक दिन राधा जी ने कृष्ण से पूछा, प्राणनाथ, क्या संसार कभी हमारे प्रेम को समझ पाएगा? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राधे, जब तक इस संसार में भक्ति रहेगी, तब तक हमारा नाम साथ लिया जाएगा।
लोग मुझे कृष्ण कहने से पहले राधे कहेंगे, और सच ही तो है, आज भी भक्त राधे कृष्ण नाम एक साथ लेते हैं। समय बीतता गया। एक दिन कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरा वृंदावन दुखी हो गया। राधा जी की आंखों से आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास भी था। कृष्ण ने कहा, राधे, हमारा प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम आप जहां भी रहेंगे प्रभु, आप जहां भी रहेंगे मेरा मन वहीं रहेगा। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन वृंदावन की हर गली में उनकी याद बस गई। राधा जी हर दिन यमुना किनारे बैठकर कृष्ण की बांसुरी की धुन को महसूस करती। राधा कृष्ण का विवाह केवल एक घटना नहीं, बल्कि भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। राधा समर्पण है और कृष्ण परम सत्य। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मानने का नहीं, बल्कि समर्पण का नाम है। जो भक्त सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम लेते हैं, उन्हें जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का प्रकाश अवश्य आता है। आज भी वृंदावन की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। भक्ति मानते हैं कि वहां हर कण में राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम बसता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भक्ति में समर्पण सबसे बड़ा धन है। भगवान को पाने का मार्ग प्रेम और विश्वास से होकर जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है।